जी दोस्तों, हेलो। आज आपके सामने द हॉट इशू के 70th इशू के साथ हाजिर हूँ। आज की पहले छोटी छोटी खबरें, फिर बड़ी खबर। छोटी छोटी खबरें ये हैं, मुख्तसर, यानी वो है तो अहमियत के लिहाज से उतनी ही अहम, लेकिन मुख्तसर के कल गिलगित में जो चीफ सेक्रेटरी है, जो कंट्रोल करता है सारे अफेयर्स को, उसके ऑफिस के सामने कल गिलगित में मुजाहरा किया गया। बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनको जो है टेम्परेरी के बजाय फौरी तौर पर परमानेंट उनकी जॉब्स को डिक्लेयर किया जाए। इसी तरह जो है वो कहू कोर्ट में, जो कि आज़ाद कश्मीर में है, POJK में, वहाँ पे जो कहू कोर्ट राइट्स मूवमेंट है, उन्होंने 8 अक्टूबर से मूवमेंट चलाने का, यानी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। उनका मुतालबा है कि उनकी जो कहू कोर्ट की सड़कें हैं उनको फौरी तौर पर ठीक किया जाए, बिजली जो है उसकी तरसील को यकीनी बनाया जाए। तो ये वो मुतालबे हैं जिनके ऊपर ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में गिजर में 50 घंटे मुसलसल बारिश होने की वजह से दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए, और उसके अलावा जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जगह जगह पर जो है रास्ते वो ब्लॉक हो चुके हैं, और एक शख्स जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से उसके नीचे आ गए तो उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सुना होगा कि इंडिया की जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है लैंग्वेजेस जो बिल है उसको, और वो अब जल्दी लोकसभा में पेश होगा और वहाँ से पास होकर राज्यसभा से होता हुआ कानून बन जाएगा। और वो बिल जो है उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कश्मीरी, डोगरी और हिंदी और इंग्लिश जो है, इसको उर्दू के साथ साथ इनको भी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाएगा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी दफ्तरी काम जो है इनमें हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि उर्दू की जो हेगेमनी थी 131 ईयर्स के बाद, ये हेगेमनी टूटी है। उर्दू जो ना जम्मू वालों की ज़ुबान है ना कश्मीरियों की ज़ुबान है, वो मुसल्लत की गई हम पे जो है मुग़लों के दरबारों की वजह से, और अंग्रेज़ों ने हम पे वो मुसल्लत की, और वो काफ़ी दहाइयों तक मुसल्लत रही। तो किसी ने भी आज तक जो है वो डोगरी ज़ुबान को उसका असल मकाम नहीं दिया, और ये मोदी सरकार है जिसने डोगरी ज़ुबान को ऑफिशियली जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि कश्मीरी ज़ुबान को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मेरा ये सवाल है कि चलो आज़ादी से पहले को छोड़ देते हैं, ये जो आज़ाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इन्होंने कश्मीरी जो ज़ुबान है, इतना वावेला करते हैं कश्मीर का, इनको इतना दुख दर्द होता है, तो इन्होंने कश्मीरी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान क्यों करार नहीं दिया? फिर मेरा ये भी सवाल है कि अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली और जो जितने भी लोग बने हैं यहाँ पे सियासत के मैदान में, बड़े जुगादरी बने हैं, उन्होंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया कि वो कश्मीरी ज़ुबान को कश्मीरियों की ऑफिशियल लैंग्वेज करार देते, डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार देते, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार देते, या इंग्लिश को? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये लोग, कश्मीर में सिर्फ पैदा हो जाने से इंसान कश्मीरी नहीं होता, या जम्मू में पैदा हो जाने से सिर्फ बंदा जो है वो डोगरा नहीं हो जाता। ये कश्मीर में आप कश्मीर से बाहर रह के भी कश्मीरी हो सकते हैं, आप जम्मू से बाहर भी पैदा हो तो आप डोगरा हो सकते हैं। वो किस लिए? वो इस तरह कि ये कैफियत का नाम है, ये अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपने पुरखों की रवायात से मोहब्बत का नाम है। और ये लोग जो है जिनका मैंने नाम लिया, अब्दुल्लाज और मुफ्ती जो है, इनका कोई लेना देना नहीं है हमारे इतिहास से, हमारी धरती से, हमारी रवायात से।
हमारे रीति रिवाज से इनका कोई लेना देना नहीं। इनका लेना देना है इससे, माल, पैसा बनाओ, स्टेटस। और यही वजह है कि इनके दिमाग जो है वो भी अब महाराजाओं से भी ऊपर की सतह पर पहुंच चुके हैं और उनको नीचे उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये समझते हैं कि इनको बर्थ राइट है कि ये कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी करें। इनका ये बर्थ राइट है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरियां समझें, बेवकूफ़ समझें। तो अब वो ज़माना चला गया। अब हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो गवर्नमेंट प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इंडियन इतिहास में से एक एक पुराना पन्ना जो है उसके ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को झाड़ के ये देख रहे हैं कि आने वाला हिंदुस्तान, आने वाले ज़माने का हिंदुस्तान जो है उसको पुरानी पीढ़ी के हिंदुस्तान की बुनियाद पे कैसे तामीर किया जा सकता है। और ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और सबसे बड़ा मैं जो समझता हूँ इसका असर होना चाहिए वो POJK पे होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को होश आनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि पहाड़ी ज़ुबान को या डोगरी ज़ुबान को आज़ाद कश्मीर की सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद कश्मीर की शनाख्त चलेगी, कश्मीर की शनाख्त चलेगी, तो कहाँ चलेगी? उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने 2019 अगस्त और सितंबर में भी मैंने ये बात की थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया, कि कश्मीर की शनाख्त और जम्मू की शनाख्त कोई नहीं छीन सकता। ये हज़ारों साल पुरानी शनाख्त है और ये हमेशा कायम रहेगी। शनाख्त जो है इसका ताल्लुक किसी एक कानून के, आइन के आर्टिकल के एब्रोगेशन से शनाख्तें ख़त्म होना शुरू हो जाती तो फिर पूरी दुनिया में जो है वो कई कौमें हैं जिनकी शनाख्त ख़त्म हो जाती। तो 370 और 35A के ख़ात्मे ने असल में कश्मीरियों को उनकी शनाख्त दी। और किसने दी? मोदी सरकार ने दी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने दी, उनकी कैबिनेट ने दी, BJP ने दी। तो आप इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि हमें इतना पिछले 70 सालों से हमारे दिमागों को पॉइजन किया गया है कि हमने ये ऐनक है ना, तो हमने ये ऐनक पहन लिया मज़हब की। अब हम मज़हब की ऐनक पहन के जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें वो सब मज़हब का रंग में जो है वो डूबी हुई नज़र आती है। ये मज़हब की ऐनक उतारिए, इस्लाम की ऐनक उतारिए, दो कौमी नज़रिए की ऐनक उतारिए, मोहम्मद अली जिन्ना के भाषण की ऐनक उतारिए, फारूक हैदर के जो तकरीरें हैं उनके जो टेक्स्ट है उसकी ऐनक उतारिए। और फिर आप देखिए, जब आप एक बिल्कुल गैर जानबदार होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ POJK में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है, कितना झूठ बोला जा रहा है, कितना धोखा किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी और हकीकी तरक्की जो है वो सरपट जो है, उसका घोड़ा, तरक्की का घोड़ा सरपट आगे की तरफ दौड़ा जा रहा है। और हम तो टट्टू पर भी नहीं बैठे तरक्की के। हमें तो जंजीरों और जो है वो उनके हथकड़ियों के साथ और पैरों में बेड़ियां डाल के हमें रखा हुआ है और बांधा हुआ है कानूनों के ज़रिए। और हमारी धरती का बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के जंगलात को रेप किया जा रहा है, हमारे दरियाओं को रेप किया जा रहा है, दरियाए सिंध को गिलगित बल्तिस्तान में। और जो इस बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको 70 साल 90 साल की सज़ा दे देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग असल में कौन हैं? हम वो भारत के सिटीजन्स हैं। 40 लाख एक, 20 लाख एक, 60 लाख हम भारतीय जंगी कैदी हैं। हम भारत के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो पाकिस्तान ने हमें कैदी बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी। तो आप थोड़ी सी तवज्जो जो है भारत को चाहिए कि वो अपने इन हम जो जंगी कैदी बन गए हैं 22 अगस्त 1947 के बाद, हम जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं और पाकिस्तान के जो कैंप में बैठे हुए हैं, जिसको आप POJK कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, हम लोगों की भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। हम भी तालीम हासिल करना चाहते हैं,
हम भी अच्छी नौकरियां करना चाहते हैं, हम भी भारत की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।